हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम साइंस क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कि एयर अराउंड अस। तो अगर थोड़ा सा हम प्रीवियस में जाएंगे, हम पढ़ के आएंगे हमारे पास एक होता है कि लिथोस्फीयर, और दूसरा होता है एटमॉस्फेयर, और तीसरा होता है कि हाइड्रोस्फीयर। तो ये तीनों फॉर्म मिलके हमारी लाइफ में क्या बनता है कि इन्वायरमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं कि बायोस्फीयर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर क्या होता है कि एक अर्थ प्लस में ब्लैंकेट, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं कि एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर हम किसको कहते हैं कि एयर को हम क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि इसका इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि एयर है क्या, और एयर में मतलब कि जो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी जो मतलब कि एयर का कलर कौन सा है, एयर का कलर कौन सा है, जो भी मतलब इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक होगा कि कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब कि एयर जो बनती है वो कौन सी चीज़ें आपस में मिला के हम एयर बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो और टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कौन सी है। इम्पोर्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे कि जो एयर बनती है वो गैसेस आपस में मिलके एक मिक्सचर होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि एयर कहते हैं। और वो मिक्सचर कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं उन गैसेस को, वो किस में आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि एयर है क्या। तो एयर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर। ये एक मिक्सर होता है गैसेस का। कौन कौन सी गैसें हैं कि वो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे एयर इज अ इनविजिबल गैसेस। वो कौन सी इनविजिबल गैसेस, जिसके मतलब कि एयर में जो गैसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं कि कलरलेस गैसेस होती हैं, ठीक है। एक इनविजिबल गैसेस होती हैं सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ, मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कि इसमें कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है कि एक हमारे पास क्या होती है कि नाइट्रोजन गैस, और दूसरी होती है कि ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और भी अदर गैसेस होती हैं, वो जब हम इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे तो कंपोजिशन में मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो इसमें गैसेस होती है वो कौन सी होती है कि नाइट्रोजन गैस, और उसके बाद होती है कि ऑक्सीजन। अब ये कितना परसेंट होती है वो भी हम कंपोजिशन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखिए थे, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड दैट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। के जो ब्लैंकेट प्लस में क्या है कि अर्थ, ये आपस में मिला के क्या बनता है कि हमारे पास एक एटमॉस्फेयर बनता है, ठीक है। अब देखें कि जो एयर होती है वो हमारे अराउंड में प्रेजेंट होती है, जहाँ भी चीज जो भी मतलब कि यहाँ भी अराउंड है उसमें क्या है कि एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखें किस तरीके से, यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है कि एक बाटल्स में क्या है कि वाटर है, ठीक है। वाटर में भी क्या होती है कि एयर प्रेजेंट होती है। देखें कि यहाँ पे क्या है कि वाटर है बाटल्स में, जब आप इस मतलब के बीकर को उस बाटल्स में डालेंगे तो जो बीकर है वो आप बाटल में डाल रहे हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि पानी जो वाटर होता है वो बबल्स फॉर्म्स में क्या होता है कि बाहर नजर आता है। ये बबल्स कैसे होते हैं कि उस बीकर में क्या था कि एयर थी, ठीक है। उस बीकर में क्या था कि एयर थी। जैसे बीकर आपने गिलास वो उस बाटल में डाला तो वहां से एयर उस बीकर में से क्या है कि बाहर बबल्स के फॉर्म्स में निकल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि एयर कहते हैं, ठीक है। एयर हर जगह पे क्या होती है कि प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, क्या सॉइल में एयर होती है, प्रेजेंट होती है? तो हाँ, सॉइल में भी क्या होती है कि एयर प्रेजेंट होती है। किस तरीके से हमें मालूम है कि सॉइल में एयर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट? तो देखें कि जो सॉइल होती है, सॉइल में क्या होते हैं कि एनिमल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं कि वहाँ होते हैं। तो वो किस वजह से वहाँ क्या उनको ऑक्सीजन मिल रही है, तो मतलब उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो जिंदा रहेंगे ना। तो क्या होता है कि जब आप देखें कि हमारे पास क्या है कि आप एक सॉइल का मतलब कि एक बीकर में लें सॉइल, तो जब आप सॉइल लेंगे किसी भी बीकर में, वहाँ से जब आप वाटर ऊपर उसमें डालेंगे तो वाटर जैसे ही नीचे जाता है तो वहाँ से बबल्स निकलते हैं। वो बबल किसके होते हैं कि एयर उसमें से बाहर आती है, ठीक है। एयर बाहर क्यों आती है, इसका क्या मतलब है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है कि हायर होती है। किससे हायर होती है? एयर से।
तो देखिए किसी भी बीकर में अगर आप मतलब कि किसी भी बीकर में आप क्या करेंगे, वाटर डालेंगे तो वाटर क्या होता है कि नीचे मतलब के बॉटम में चला जाता है, ठीक है। अब ये वाटर में जो बॉटम में क्यों चला जा रहा है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है कि हायर होती है। किससे? एयर से डेंसिटी उसकी क्या होती है कि हायर होती है, ठीक है। इस वजह से एयर क्या होती है कि वाटर की ऊपर लेवल पे होती है, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे हमें पता चले कि वहाँ एयर है। कोई भी आप बॉटल लें कि कोई भी आप क्या करेंगे, बॉटल लें, उसमें वो पानी से भरा हुआ है। पहले ही बॉटल क्या है कि वो पानी से भरा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें हमारे पास पानी से बॉटल भरा हुआ है, तो जैसे आप उसमें क्या करें कि एयर मुंह उसमें एयर डालें, ठीक है। तो जैसे आप उसमें एयर मतलब कि अपने मुंह से ही आप क्या करें कि उसमें एयर को फूकें, तो जैसे आप एयर को फूकेंगे तो वाटर क्या होगा कि वो थोड़ा सा अपनी सतह से नीचे जाएगा, क्योंकि एयर उसमें जो बची हुई जगह है उसमें एयर क्या करेगी कि मतलब कि उसमें जगह बना रहेगी, ऊपर एयर होगी और नीचे वाटर क्या होगा कि नीचे चला जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं कि एयर कहते हैं। एयर जो मतलब कि एवरीवेयर यहाँ पे एयर क्या होती है कि प्रेजेंट होती है। एयर की वजह से हम क्या कहते हैं कि सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एयर इज अ फाउंड एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी। देखिए एयर क्या होती है कि हर जगह पे होती है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। बट वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील इट, मगर हम उसको क्या करते हैं कि महसूस करते हैं। अब हम इसको क्यों नहीं देखते, इसका मतलब क्या है कि एयर जो होती है वो एक मिक्सचर होती है गैसेस की। वो कौन सी गैसेस जिसका कोई कलर ही नहीं होता, तो उन गैसेस का क्या क्या होती है कि मिक्सचर होती है, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता, ऑक्सीजन गैस का कोई कलर नहीं होता, इनको हम नहीं देख पाते। तो इसको हम इसलिए नहीं देख पाते। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एयर को हम क्यों नहीं देख पाते, इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो एक ऐसे उसमें गैसेस मिक्सचर होते हैं जो कलरलेस होते हैं। उनका कोई कलर ले मतलब कि उनका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं देख पाते, ठीक है। उसके बाद अगर एयर क्या होती है कि जब एयर क्या मोशन में आती है, एयर जब मोशन में आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। देखें कि जब आप किसी भी काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं कि एयर में क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। एयर के मॉलिक्यूल्स जब मोशन में आते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं कि एयर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो इसकी जो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी मिलती है कि इट इज अ कलरलेस, इट इज अ कलरलेस एंड नो टेस्टी, ठीक है। देखेंगे मैंने पहले ही आपको बताया कि एयर का कोई कलर नहीं होता, ना तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, जस्ट हम इसको क्या करते हैं कि फील करते हैं, ठीक है। जस्ट हम इसको क्या करते हैं कि फील करते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टीज में हमें पता चलता है कि इट इज अ कलरलेस नो टेस्ट। इसकी कोई भी ना कलर ना तो इसका कलर होता है। क्यों नहीं कलर होता, क्योंकि ये एक इनविजिबल गैसेस से मतलब कि ये बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस हो गई या और मतलब कि ऑक्सीजन गैसेस होगी। और इसमें क्या होता है कि दूसरी यहाँ से पॉइंट मैंने आपको बताई कि एयर में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एक तो एयर में क्या होता है कि वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखें एक हमारे पास क्या होता है कि वाटर और दूसरा होता है कि वाटर वेपर्स। देखें वाटर का भी कौन सा फार्मूला होता है कि H2O फार्मूला होता है, और वेपर्स का भी कौन सा फार्मूला होता है कि H2O फार्मूला होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि H2O वो भी है और H2O ये भी। हमें कैसे पता चले कि ये वेपर्स हैं या मतलब कि ये हमारे पास क्या है कि वाटर है। तो देखिए वेपर्स किसको हम कहते हैं कि जो नमी पैदा करते हैं, किसमें, एयर में क्या करते हैं कि नमी पैदा करते हैं। देखें वाटर एक होता है हमारे पास वाटर, दूसरे होते हैं वेपर्स। वेपर्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं कि वाटर से। वाटर जो H2O होता है वो क्या होता है कि लिक्विड होता है, और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि गैसेस फॉर्म में होते हैं। वो कौन से फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जब आप क्या करते हैं कि हीट करते हैं वाटर को, तो वो वाटर किस में होता है कि वाटर वेपर फॉर्म में क्या होता है कि चेंज होता है, ठीक है। तो एयर में क्या होते हैं कि पानी के कतरे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि वाटर वेपर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे होती है कि एक हमारे पास कौन सी दूसरी होती है कि डस्ट। अब ये डस्ट किसको हम कहते हैं
और उसके बाद इसमें दूसरा हमारे पास होता है कि डस्ट प्रेजेंट होता है। अब ये डस्ट कौन सा होता है कि डस्ट हम कहते हैं कि मिट्टी को। अब हमें पता तो नहीं चलता कि किसी जो भी एयर होती है उसमें डस्ट है या नहीं है, तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि इसमें मिट्टी है या नहीं है। तो आपको किस तरीके से मालूम होगा कि जब आप किसी भी रूम में क्या करें कि जब रूम में मतलब कि यहाँ से अपना जो दरवाज़ा होता है वो बंद करें और खिड़की में जाके देखें, खिड़की में से जैसे रोशनी अंदर आती है कि उस रोशनी को देखेंगे तो आपको वहाँ जो डस्ट के पार्टिकल्स होंगे वो आपको नज़र आएंगे, किसमें, उस रोशनी में। ठीक है, तो यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आ रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं कि डस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें नाइट्रोजन गैस होती है और उसके बाद इसमें ऑक्सीजन गैस होती है और अदर गैसेस कौन सी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें होती है और दूसरी गैसेस होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं आर्गन गैस हो गई या और हो गई। ठीक है, ये किससे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे मैंने आपको बताया किसका मिक्सचर होता है। एक तो उसमें वाटर वेपर्स होते हैं और दूसरा उसमें कौन सा होता है कि डस्ट होती है और तीसरी कौन सी होती है कि नाइट्रोजन गैसेस, ऑक्सीजन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, जिसको हम क्या कहते हैं कि इनविजिबल गैसेस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनविजिबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, ये इन चीज़ों से मिलके बनाते हैं, एक हमारे पास मिक्सचर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं कि एयर कहते हैं। और उसके बाद इसकी जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज है कि सेकंड प्रॉपर्टीज कौन सी है कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट, वी कैन सी थ्रू इट। एयर क्या होती है कि ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो हम एक दूसरे को सही तरीके से नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है कि धुंध होती है, इसलिए हम इसको देखते हैं। क्योंकि ये एयर क्या होती है कि ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि वी कैन सी थ्रू इट। ठीक है, उसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टीज कौन सी होती है कि एयर इज ऑक्यूपाई स्पेस। एयर जो होती है वो क्या करती है कि एक जगह वलारती है। एयर को हम मैटर कह सकते हैं। ठीक है, देखें कि एयर क्या होती है कि मैटर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर कैसे मैटर है। मैटर तो हम उस चीज़ को कहते हैं कि जो ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो जगह वलारे और वजन रखे उसको हम क्या कहते हैं कि मैटर कहते हैं। लेकिन जो एयर होती है वो भी क्या होती है कि अपनी मतलब के जगह भी रखती है। देखें किस तरीके से, जैसे आप किसी भी बैलून में क्या, पहले बैलून क्या होता है कि सही तरीके से यहाँ पे होता है। ठीक है, जब आप उसमें एयर डालते हैं तो वहाँ वो बैलून क्या हो जाता है कि उस बैलून में एयर डालते हैं तो वो क्या होता है कि फैल जाता है। तो मतलब इसका हम कह सकते हैं कि ये एक अपना मतलब कि ऑक्यूपाई स्पेस रखता है, तो हम एयर को मैटर कह सकते हैं। ठीक है, एयर को हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। उसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टीज होती है कि वो कौन सी होती है कि एयर में क्या होता है कि प्रेशर होता है। प्रेशर किस तरीके से होता है, आप सेम प्रॉब्लम लें, जो आप सेम एग्जांपल लें कि किस तरीके से, जैसे आप बैलून में क्या करते हैं कि एयर यहाँ पे आप फूंकते हैं। ठीक है, जैसे आप एयर फूंकते हैं, जैसे मतलब कि पहले थोड़ी सी फूकेंगे तो वो क्या होगा कि फैल जाएगा। जब उसमें आप ज़्यादा एयर फूकेंगे तो वो क्या होता है कि फट जाता है। किस वजह से फटता है कि वो एयर क्या करती है कि उसमें प्रेशर आता है जब ज़्यादा एयर उसमें डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एयर में क्या होता है कि एक प्रेशर ये एग्जिस्ट प्रेशर में करती है। ठीक है, तो ये इसकी हैं प्रॉपर्टीज़। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर, किस तरीके से एयर बनता है, कौन कौन सी गैसेस आपस में मिला के एयर बनाते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ आपको इंट्रोडक्शन किया है कि कौन सी गैसेस होती है, लेकिन वो कितना परसेंट उस गैसेस में मतलब के मिलके वो एयर बनाते हैं और उनके यूजेस क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कौन सा यूजेस होता है, ऑक्सीजन का कौन सा यूजेस होता है जो एटमॉस्फेयर में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कौन सा यूजेस होता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में से कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे।